इन चित्रों को देखिए। यहाँ जो बैठे हुए हैं वे शिक्षा का स्तंभ हैं। शिक्षक ये विगत 30 साल 35 साल से काम कर रहे हैं और अब धरने बैठे हुए हैं। वजह वजह है बिहार सरकार की नीतियाँ। बिहार सरकार रोजगार देने के मामले में तत्परता दिखाई है, ये अच्छी बात है। लेकिन इन तत्परता के बीच इन्होंने जो चीज़ किया है वह बेहद ही खतरनाक है और वह एक पूरी पीढ़ी की हत्या के समान है। इन्हें बेहद कम सैलरी पर मानदेय के रूप में नौकरी दिया है और अब इन्हें इनकी नौकरी पर खतरा पैदा हो गया है। सरकार की नीतियों ने यह काम बखूबी अंजाम दिया है। इसलिए इनका एक ही मांग है, इनका समायोजन किया जाए, इन्हें इनकी नौकरी में स्थायित्व दिया जाए। मात्र 14,000 रुपये की सैलरी पाने वाले ये शिक्षक दिव्यांग बच्चों का शिक्षण प्रशिक्षण करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। कहना ना होगा, दिव्यांग बच्चे भी हमारे समाज का हिस्सा है और इन शिक्षकों के मांगों की अनदेखी उन बच्चों के भविष्य पर खतरा उत्पन्न करेगा जो बच्चे दिव्यांग हैं। दिव्यांग बच्चों के शिक्षण के लिए ये शिक्षक कई वर्षों से बेहद ही कम वेतनमान पर कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं। और अब बिहार सरकार ने वैकेंसी निकाल दिया इन पदों पर भी। इन्हें कहा जा रहा है आप फिर से फॉर्म भरिए और उसमें पास होइए, फिर आपको नौकरी दी जाएगी। सवाल है इनके 30-35 साल वापस कौन लौटाएगा? इनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। सरकार मुक्तसक बनी हुई है। इन शिक्षकों का आज 29वां दिन है इस धरना का। इनका कहना है या तो हम अपनी मांग को लेकर जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे, यहीं पर आत्मदाह करेंगे। एक शिक्षक ने कुपित होकर आत्मदाह करने का भी प्रयास किया। क्या बिहार सरकार यही चाहती है कि इन शिक्षकों को आत्मदाह के लिए मजबूर किया जाए? हम किस समाज में रह रहे हैं, ये सरकार को तय करनी है। आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, सांप्रदायिक बीजेपी के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किस मुद्दों के आधार पर? इन शिक्षकों की लाश पर चढ़कर? अगर ऐसा है तो यह बेहद ही शर्मनाक है। हम इन शिक्षकों से बात करते हैं, बात किया है, अभी भी बात करेंगे कि इनकी मांग समायोजन ही क्यों है। मुझे जानना सिर्फ इस बात को लेकर के है कि आपकी एकमात्र मांग समायोजन है, ये क्यों है?
खासकर हम लोग जो 17 बरस से कार्यरत हैं ना, वो अल्प मानदेय पर कार्यरत हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसके लिए पद की विज्ञप्ति निकल गई है। तो जब पद की विज्ञप्ति निकल गई है, हम 17 वर्ष से कार्यरत हैं, तो हमारी पहली सुनी जानी चाहिए, यानी हमें समांजन किया जाना चाहिए। इसके बाद सरकार नियुक्ति करे, कोई आपत्ति नहीं हमें। इसलिए मुख्य मुद्दा समांजन का है। समांजन का मुख्य मुद्दा है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। सरकार कहती है कि आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण होइए, पास होइए और फिर से आप उसमें पास करने के बाद नौकरी कीजिए। इसमें कितना तर्क लगता है आपको है? देखिए, हमारे 17 वर्ष का अनुभव और परीक्षा अलग विषय है। क्योंकि परीक्षा में क्या विषय पूछे जाएंगे उस विषय से संबंधित नहीं है। दूसरी चीज है कि हमारी उम्र रह गई 5 वर्ष मात्र, तो अब हम क्या परीक्षा देंगे? हम तो परीक्षा दे रहे हैं फील्ड में बच्चों के साथ। तो बच्चों में जो हमने विकास किया है वो हमारी परीक्षा देख सकते हैं। जो कि अभी हमारे बच्चे बैंक में जॉब कर रही हैं, इनकम टैक्स में जॉब कर रही हैं, तो यही हमारी परीक्षा है। बिल्कुल, यही आपकी परीक्षा है। और इसमें मुझे सिर्फ इतना कहना है आपसे कि आप यहाँ से 29वां दिन आपका आज है, तो कितनी प्रगति दिखी आपको यहाँ पर? देखिए, हमें कोई जानकारी नहीं इस बारे में कि प्रगति क्या हो रही है, सरकार क्या कर रही है, हम लोगों को पता नहीं है। जब तक हमारे सामने कुछ सरकार का प्रस्ताव नहीं आता है, तब तक हम कुछ नहीं जानते हैं। हम अनवरत इसी तरह बैठे रहेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमें समांजन करे। ये आप 29वां दिन है, कितना थके हैं आप? हम लोग थके नहीं हैं, हम लोग डटे हुए रहेंगे और डटे रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी ना हो। थके नहीं हैं, डटे हुए हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि आप लगातार 29वां दिन आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जैसा कि बता रहे थे कि थके भी नहीं हैं और थकेंगे भी नहीं जब तक मांग पूरी नहीं होती है। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप समायोजन ही क्यों चाहते हैं? इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है? समायोजन इसलिए चाहते हैं सर कि जैसे हमारे जो ने सरकार जो 72 से बहाली निकाली है और हम लोग 1033 के करीब हैं और वो उन लोग के आगे हम लोग 17 साल से कार्य कर रहे हैं। हम लोग 14,007 से मिल रहा है। इतना संघर्ष करना पड़ता है, बाल बच्चा परिवार उसमें चलाना कि एक वही एक बहुत कठिन समस्या है। फिर हम लोग बच्चों के साथ जाके पढ़ाना लिखाना, स्कूल से शैक्षणिक समर्थन देना, क्रिया आधारित देना, बहुत तरह की योजना है इसमें पढ़ाने के लिए। हम लोग बहुत अनवरत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार इसके लिए विज्ञप्ति निकाल ली, हम लोग को 17 साल कार्य ली, तो पहले हम लोग चाहते हैं कि समायोजन हो जाए, कि हम लोग का भी कुछ लाइफ स्टाइल बदल जाए, बाल बच्चा को पढ़ाने में सुख, हम लोग भी अपना जीवन का समझे कि हम लोग भी अपने कार्य में जो कार्य करें संतुष्ट पूर्वक हैं। कम से कम जो ही साल दो ही बचा है, 10 साल किसी का, 5 साल किसी का, 8 साल ऐसे ही बचा है, तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग को भी एक सम्मानजनक मिल जाए, कि अपना जीवन को समझे कि हम भी अपने फील्ड में जो कार्य किए सफलता पूर्वक मैंने हम पाए। यही हमारा सम्मानजन का यही लक्ष्य है कि हम लोग भी पा जाए। अगर वो लोग आ जाता है, हम लोग वहाँ उन लोग को मिलेगा 50,000 60,000, हम लोग को 14,700, तो वहाँ हम लोग को ग्लानि होगी कि हम लोग क्या अपने जीवन के लिए क्या क्या निर्णय किए। जहाँ के हम लोग भी ट्रेंड है, वो लोग भी ट्रेंड है। एक बात रह रही है कि बीपीएससी परीक्षा सरकार ले रही है। बहुत हमारे भाई हैं कि 2 साल में रिटायर हो, कोई 3 साल में होगा, कोई 4 साल में, तो उतना उन लोग को क्षमता नहीं है। लेकिन अनवरत वो प्रयास किए हैं, उन बच्चों को आगे, बहुत से बड़े बच्चे बैंक में गए, बहुत से बच्चे ये आपका इनकम टैक्स में है, कोई टीचर बना है, बहुत तरह से है। ये भी एक तो बहुत बड़ी परीक्षा माना जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि सबका एक साथ कम ही है, हम लोग 72 से सीट निकाला गया है, 1033 है और शेष जो बच्चा है उसको बीपीएससी परीक्षा लेके समंजन कर दे। तो हम लोग यही पे समंजन के लिए लगे हैं। नहीं तो हम लोग के साथ नहीं करेगी तो 17 साल का हम लोग का जितना अनवरत प्रयास ईमानदारी पूर्वक कार्य किए हैं वो निष्फल माना जाएगा। हम लोग भी हतोत्साहित होकर आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यही दिक्कत। आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे, ये इनका कहना हुआ। अगर समायोजन नहीं किया जाता है तो ये एक पीढ़ी की हत्या के समान होगा और इसकी जवाबदेही सरकार को होगी। ये एक तथ्य है। आउटसोर्सिंग के जरिए संविदा पर बहाल किए गए शिक्षकों की त्रासद जिंदगी आज किस मुकाम पर आ गई है कि सरकार इनकी हत्या करने के लिए तत्पर हो गई है। आप यहाँ बैठे हुए लोगों को देखिए और गंभीरता से महसूस कीजिए, क्या इन्होंने संविदा पर बहाल होकर सरकार की नीतियों के तहत आकर
गलती किया था, अपराध किया था। अगर ये अपराध है तो सरकार क्या है, वह इसमें कितनी सहभागी है, उसका दायित्व क्या है। आप यहाँ आज 29वें दिन मौजूद हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं सरकार को की गंभीरता को देखकर? हम अपनी मांगों के लिए डटे हुए हैं से समायोजन हो शिक्षा विभाग में। आपका एकमात्र समायोजन है। समायोजन की मांग है। समायोजन नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? जब तक मांगे नहीं हम डटे रहेंगे, यहाँ पर अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना देंगे। धरना मौजूद रहेंगे। आपका एकमात्र मांग समायोजन है, समायोजन ही क्यों है? सर 14,300 में क्या हम अपने परिवार का भरण पोषण पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे? ये तो एक जटिल समस्या है सर। आप भी सोच सकते हैं इस बात को कि 14,700 में कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। तमाम व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस सब की जिम्मेदारियां कैसे निभा पाएंगे? एक आम इंसान भी सोच सकता है, जो कि बड़ी पदाधिकारी हमारे नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। और जो मुखिया के द्वारा बहाल किए गए हैं उनको आप परमानेंट कर दिए, और हम लोग बाकायदे रोस्टर के साथ डीएम की निगरानी में सारा सिस्टम हुआ, इसके बाद हम लोग बहाल किए गए हैं। तो हम लोगों के साथ अन्याय क्यों? और हम लोग इस काबिल हैं, हम इतना मतलब अपने को वो मतलब क्या कहते हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, डिग्री डिप्लोमा हम लोगों के पास है कि कोई ऐसी आर्यता नहीं जो हम नहीं पूरा करते हैं। मैं स्वयं बीएड हूँ, एमए हूँ और सीटेट पास हूँ। अब बताइए क्या 14,700 मेरे लिए काफी है? क्या आपको नहीं लगता है कि अगर समायोजन ना किया जाए अगर, तो यह एक पीढ़ी की हत्या के समान है? पीढ़ी की नहीं, ये तो एक तरह से पूरा अनुवंशिक ही समझिए। अगर नहीं किया गया तो शायद फिर कोई इसमें आना चाहेगा, इस पेमेंट पर तो शायद ही कोई आना चाहेगा। ये बिहार में जयप्रकाश और लोहिया के नेतृत्व वाली सरकार है, और जयप्रकाश लोहिया के नेतृत्व वाली सरकार के 22 लोग हैं इसमें। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जो लोहिया जी के नाम पर आज वर्तमान में सरकार में है, चाहे लालू जी की सरकार रही हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार है, या चाहे किसी की भी सरकार रही हो, ये लोग लोहिया के तो अंग थे, लेकिन लोहिया के कदमों पर, लोहिया के सिद्धांत पर, लोहिया के गुण पर, लोहिया के विशेषता पर यह जो है राजनीति नहीं कर रहे हैं। यह जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और सिर्फ कहना ये मेरा कहीं से अनुचित नहीं है, सिवाय उचित के कि ये इनका केवल जो है अपना खजाना भरना है। मैं आपको बता दूं कि विगत 18 वर्षों से सरकार इतनी संवेदनहीन क्यों हो सकती है दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को लेकर के और दिव्यांग बच्चों के शिक्षकों को लेकर के। जैसा कि हमारे कुछ सहकर्मी बता रहे हैं कि अब तो स्थिति यह है करो या मरो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम आज यहाँ धरने पर बैठे हैं तो पापी पेट का सवाल नहीं है। अब तो यह है कि हम भूखे प्यासे बैठे हैं, कितने दिन तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, और यह लग रहा है कि कब प्राण पखेरु हम लोगों के उड़ जाएंगे। और इसका जिम्मेदार सिस्टम में बैठे वो अधिकारी और सिस्टम को चलाने वाली वह सरकार होगी। मैं आपको बता दूं, अभी हमारे कुछ ऐसे यहाँ सहकर्मी हैं जो कि चैनलों के माध्यम से, आप जैसे चैनलों के माध्यम यह डिक्लेयर कर दिया, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे यहाँ सहकर्मी बंधु बैठे हुए हैं, इन लोगों में कब कोई आत्महत्या कर लेगा, कब कोई आमरण अनशन पर बैठ जाएगा, और कब किसी का प्राण पखेरु उड़ जाएगा, यह कोई नहीं जानता है। और इसकी पूरी जवाबदेही सिस्टम में बैठे लोगों, चाहे वह प्रशासकीय अधिकारी हों, अधिकारी वर्ग का उच्चस्थ पद पर जो बैठा हुआ है वो हो, और चाहे सिस्टम को चलाने वाली सरकार हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध पूर्वक यह आग्रह करना चाहता हूं कि हम सभी भूखे प्यासे, छटपट, कष्ट में, दुख में अपनी मांग को, सामंजन की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। यदि आप इसको समय रहते पूरा नहीं करते हैं और हमारे किसी सहकर्मी के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसकी पूरी जवाबदेही और उस व्यक्ति के
पूरे परिवार की जिम्मेदारी और उसके बाद पूरे क्या कहते हैं समावेशी शिक्षकों की जवाबदेही आपकी होगी और आप उसका जवाब देंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ से उठेंगे, लेकिन तब उठें जब आप हमारी बात नहीं मानेंगे। हम उठेंगे, हमारे प्राण पखेरु जब क्या कहते हैं उड़ जाएंगे तब उठेंगे। आप चलाइए जितना आपको क्या कहते हैं कोड़े चलवाने हैं, जितना लाठी डंडा चलवाने हैं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और आपको सामंजन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार के तंत्र में बैठे हुए भ्रष्ट क्या कहते हैं मंत्री कहते हैं कि सामंजन नहीं हुआ था। मैं उस भ्रष्ट क्या कहते हैं मंत्री को चैलेंज करता हूं कि किस आधार पर कहते हो कि सामंजन नहीं होता है। इस नियोजित शिक्षकों का सामंजन कौन किया? 10 पास, इंटर पास, बीए पास शिक्षकों को तुम वेतन देकर के ट्रेंड करा रहे हो। हम ऑलरेडी क्या कहते हैं प्रशिक्षित है और तुम हमको कहते हो कि सामंजन नहीं हो सकता है। सरकार किस लिए होती है? सरकार विधि व्यवस्था जब बिगड़ती है तो उसको चलाती है। सरकार के तंत्र में बैठे हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसको बनाने के लिए वो हैं, न कि बिगाड़ने के लिए। इनका एक भी शिक्षा विभाग का पदाधिकारी आकर के यह नहीं कहा, संवेदना व्यक्त नहीं किया कि आपकी मांगों को हम लोग सुनेंगे। मौखिक आश्वासन भी नहीं दिया और तमाम क्या कहते हैं लिखित आश्वासनों के पूर्व के हमारे बिहार शिक्षा परियोजना के अधिकारियों ने लिख करके दिया है। उसके बावजूद भी यह उस पर जरा भी दृष्टिकोण अपना सकारात्मक रूप से नहीं डाल रहे हैं कि यदि किसी हमारे ही समकक्षी आईएएस अधिकारी ने रिकमेंडेशन करके हमारे पास की भेजा है तो इनका सामंजन होना चाहिए। दुख की बात यह है कि किस सिस्टम की बात, किस लोहिया के सिद्धांत की बात करते हैं। लोहिया के सिद्धांत की तो बात छोड़िए, लोहिया जी के चरणों के धूल के बराबर क्या कहते हैं यह अंश मात्र नहीं है। लोहिया जी ने अपने दम पर समाजवाद की परिभाषा, सामाजिकता, कल्याणकारी योजनाएं अपने दम पर करके निस्वार्थ, वो अभी क्या कहते हैं राजनैतिक रूप से क्या कहते हैं इस बिहार की ही धरती पर नहीं, पूरे क्या कहते हैं भारत में लोकतंत्र का परचम क्या कहते हैं अपने व्यक्तित्व, अपने कर्तृत्व और अपने गुणों से क्या कहते हैं फैलाया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लोहिया जी एक ऐसे कर्मठ समाज सेवी थे कि यदि निचले स्तर का व्यक्ति भी दुखी है, कष्ट में है और उनके कान में बात जाती थी तो वह किसी और को नहीं भेजते थे, अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजते थे, वह स्वयं चल करके उसके दरवाजे पर जाते थे और उसके दुख को उसके स्तर तक दूर करने का ही प्रयास नहीं, संपूर्ण रूप से क्या कहते हैं उसकी जितनी भी आवश्यकता की पूर्ति होती थी वो करते थे। और ये इनके पास पावर है, इनके पास पैसा है, इनके पास सिस्टम है, इनके पास सारे संसाधन है, उसके बावजूद भी ये क्या कर रहे हैं? ओछी राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं और हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। विगत 18 वर्षों से तो अन्याय कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमारे क्या कहते हैं एमएलसी के एक भाई आए थे, वो कह रहे थे कि यह सरकार के लिए इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यदि सरकार आपकी मांग को सुन करके और आपका सामंजन करती है तो वह बता रहे थे, वो नेता विपक्ष के थे एमएलसी भाजपा के, वो कह रहे थे कि नीतीश सरकार वह गौरव पुनः प्राप्त कर सकती है 2025 में जो यह खोने के कगार पे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। हमारी गलती यही है कि हम प्रशिक्षित हैं, हम अपनी मांग को जायज रखते हुए इनसे मांग कर रहे हैं और ये सुन नहीं रहे हैं। लेकिन हम सभी लोगों ने प्रण किया है, हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक सरकार हमारे विशेष शिक्षक के पद पर हम विशेष शिक्षकों का जो लगभग 1000 की संख्या है सामंजन नहीं कर लेती है, उसका हम लोगों का पत्र नहीं दे देती है, हम यहाँ से तभी जाएंगे जब हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तभी यहाँ से जाएंगे, इनका स्पष्ट कहना है। और हम समायोजन या फिर आत्मदाह, ये इनका स्पष्ट एक लाइन में कहना है। सर मुझे आप बताएंगे एक चीज़, आप यहाँ 29 दिन से हैं, सरकार की तरफ से कोई सुविधा यहाँ मिली है आपको? है नहीं, कोई सुविधा नहीं, खाना पीना, चाय नाश्ता या कुछ नहीं, सारा अपना खर्चा करके रह रहे हैं। जबकि हम लोग का वेतन भी 2 महीना 3 महीना से रुका हुआ है, फिर भी हम लोग किसी तरह गरीब गुजारा करके रह रहे हैं। यहाँ पर किसी तरह का आने जाने की व्यवस्था या फिर आपको किसी मंत्री से मिलवाने का व्यवस्था या कोई व्यवस्था? नहीं, स्वयं हम लोग जाते हैं, मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो उदास होकर के, निराश होकर के तो पुनः धरना स्थल पर चले आते हैं। आप यहाँ 29 दिन से है और आपका मांग समायोजन है, समायोजन या आत्मदाह।
तो मुझे आप ये बताएं कि बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर आप 29 दिन से मौजूद हैं, किसी तरह की सुविधा मिली, चाय नाश्ता खाना पानी या रहने की व्यवस्था कुछ और? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला आपको यहाँ पर? चाय के लिए किसी ने नहीं पूछा आपको यहाँ? चाय हम लोग अपने से पीते हैं। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है? कुछ नहीं। ये है जयप्रकाश लोहिया के नेतृत्व वाली सरकार, नीतीश तेजस्वी की सरकार की असलियत। ये विरोध लोकतंत्र का एक हिस्सा है। बिना विरोध के आप लोकतंत्र को जीवित नहीं रह सकते। और जब लोग विरोध के स्वर उठते हैं तो उसकी सेवा करना आपकी जवाबदेही है। जब जवाबदेही आप नहीं निभाते हैं तो ये आवाज़ इसी तरह गूंजती है। आप यहाँ पर 29 दिन से मौजूद हैं और यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है, चाय नाश्ता खाना पानी या किसी तरह का शौचालय या किसी तरह का? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। चाय नाश्ता जाने दीजिए, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। केवल ये धरना स्थल फालतू का बनाया गया है। और आज हम लोग 29 दिन से यहाँ पर अपना सामंजन कराने के लिए बैठे हैं। और हम लोग ऐसे बच्चों को शिक्षा देते हैं जिनके माता पिता भी उनसे घृणा करते हैं। जो बच्चा देख नहीं पाता, जो बच्चा सुन नहीं पाता, जो बच्चा कायदे से चल नहीं पाता, ऐसे बच्चों को शिक्षा देते हैं। और हम लोग माननीय के पाठक महोदय से ये मांग करते हैं कि कम से कम हम लोगों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, जैसे और शिक्षकों पर और विभाग के ऊपर ध्यान दिए हैं, हम लोगों का भी सामंजन किया जाए। हम लोग आज 17 साल से 14,700 पर खट रहे हैं। मजदूर की भी मजदूरी नहीं है, 490 रुपया हम लोगों को पर डे की मजदूरी मिलती है। और उसके बाद कहा जाता है कि आप लोग काम क्या करते हैं। हम लोग ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाते हैं, गूंगे बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरा सवाल है, सरकार का कहना है कि आप लोग एग्जाम दीजिए और फिर बैठिए, एग्जाम के बाद इसमें निकल के आइए। 17 साल से इस विभाग में काम कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अब चले एग्जाम निकालें, उसके बाद आप दूसरी वैकेंसी निकालिएगा। हम कोर्ट नहीं करेंगे। 17 साल से हम 50 साल उम्र हो गई हमारी, हम अब एग्जाम निकालेंगे। उनको कोई एग्जाम पास करने के लिए कहा जाए तो एग्जाम निकालेगा कोई अधिकारी पदाधिकारी जो 50 साल का हो गया है? नीतीश कुमार को एग्जाम देंगे? काहे नहीं नेता लोगों का एग्जाम होता है? अनपढ़ लोग वहां पर जा जाके कुर्सी पे बैठेंगे। कक्षा 9 पास, कक्षा 10 पास, इंटर पास, और हम लोग पढ़े लिखे और ट्रेंड आदमी हैं, डीएलएड हैं, बीएड हैं, स्पेशल बीएड हैं, टेट पास करके एमएड किए हुए हैं, और मूर्खों की तरह बात करते हैं। उन लोग के पास करेंगे, अपने पास करके दिखाएं कोई एग्जाम, हम लोग पास करने जाएं। अब ये मेरा आपसे कहना सवाल है कि आप यहाँ पर 29 दिन से बैठे हुए हैं। लोकतंत्र में विरोध एक आधा लोकतंत्र कहलाता है। विरोध के बिना लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता, मर जाता है। आप यहाँ पर विरोध में बैठे हुए हैं, क्या सरकार की तरफ से आपको किसी प्रकार सुविधा दी गई है? खाना पीना, चाय नाश्ता, शौचालय, किसी व्यवस्था? न ही कोई सुविधा दी गई है और न ही अभी तक हम आपको बताना चाहें कि कोई मिलने भी नहीं आया। आज 1 महीने का दिन हो गया, हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। बड़े शर्म की बात है, जो जिस शिक्षक को विद्यालय में होना चाहिए, हम लोग सामान्य शिक्षक से भी ऊपर हैं, क्योंकि दिव्यांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण का काम करते हैं। हम लोग को विद्यालय में होना चाहिए, आज बच्चों को जो है पढ़ाने का कार्य करना चाहिए। लेकिन विगत जो है 1 महीने से हम लोग रोड पे बैठे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। ऐसे सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। स्थिति सामंजन 14,700 रुपये मिलता है, उनका परिवार चलेगा इतने महंगाई के समय में? आप ही बताइए। ये बेहद ही दुखद है। मात्र इतने कम वेतनमान में दैनिक मजदूर भी नहीं मिलते हैं जितने वेतनमान में ये शिक्षित और उचित ट्रेंड प्राप्त लोग मिले हैं गवर्नमेंट को। ये मुझे जानना है कई चीज़ों पर कि मैम आप ये बताएंगे कि आप यहाँ पर 29 दिन से बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई सुविधा मिली है, व्यवस्था?
अभी तक तो कोई सुविधा नहीं है। सुविधा तो दूर की बात है, अभी तक तो कोई आए भी नहीं है हम लोग को देखने के लिए कि ये जो जो जीव भी हैं विशेष शिक्षक नाम के, कोई देखने के लिए भी नहीं आया हम लोग को कि हाँ कोई आया हुआ है, ये लोग बैठे हुए हैं, धरने पे बैठा है, क्यों बैठा है। बस आश्वासन मिल जाता है हम लोगों को, एक आश्वासन का ठप्पा लगा दिया जाता है और उसमें हम लोग खुश हो जाते हैं कि वाह आश्वासन मिल गया तो कुछ होगा। अरे आश्वासन दिए भी तो 3 दिन हो गया, आपने कुछ नहीं किया अभी तक। मैं आके तो मिलो। आकर के मिलो, ये आपका डिमांड है। और ये लोहिया और जयप्रकाश की सरकार जो बनाए हैं अपने नाम पर, उनके लिए थप्पा धब्बा भी है कि वो मिलने नहीं आ रहे हैं और लोकतंत्र की ऐसी तैसी कर रहे हैं। मुझे मैम आप ये बताइए कि समायोजन ही क्यों चाहिए आपको? सामंजन चाहिए। 18 साल से हम लोग सेवा कर रहे हैं दिव्यांग बच्चों के लिए। और जब मेवा खाने का समय आया, जब हम ही लोग कोर्ट किए थे, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ही जीते हैं कि प्रत्येक सामान्य स्कूल में एक दिव्यांग बच्चा होना चाहिए। और जब हम लोग जीत गए हैं और तो क्या हो रहा है कि हम लोग को फ्रेशर को आप ले रहे हैं, हम लोग को किनारे कर दिए हैं। तो हम लोग को भाई जो हम लोग 18 साल से आपको जो आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, वो आंकड़ा आपको दिया कौन? हम लोग दिए। जब हम लोग आपको वो आंकड़ा दिए, मेरे ही सारे कागज पे आपने ये नियुक्ति निकाली है और हम ही लोग को किनारे कर दिए। तो भाई पहले हमको सामंजन कीजिए ना, आप करिए जो करना है, आप जिसको प्रेशर को लेना लीजिए, मना नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन पहले हम लोग को भी तो उसका फल मिलना चाहिए ना। दिव्यांग बच्चों के लिए जो मामला हुआ था सुप्रीम कोर्ट में गए थे, आप कब गए थे? हम लोग 3-4 साल हो गए हमको जीते। 3-4 साल पहले आपने ये केस सुप्रीम कोर्ट में जीता था कि आप दिव्यांग बच्चों के लिए हर स्कूल में, सरकारी स्कूल में एक शिक्षक की बहाली की जाए। और ये दुर्भाग्य की बात है कि आप लोगों को ही नौकरी से निकालने की फरमान जारी कर दिया है। तो नहीं कह सकते हैं कि हम लोग को निकालने का फरमान जारी किया गया है, लेकिन हम लोग को मेहनत का फल नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को उससे अलग किया जा रहा है। जो हम लोग चाह रहे हैं कि भाई आप जब आप निकाले हैं, ये वैकेंसी निकाले हैं इतने साल के बाद, जब अभी तक तो आपने कभी विशेष शिक्षा के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, और जब ध्यान दिया है और हम ही लोग को आप किनारे कर रहे हैं, पहले आप हम लोग को समंजन कर दीजिए ना। ज़्यादा तो संख्या है नहीं हम लोग का, 900 समथिंग होंगे, 1000 के लगभग है हम लोग। तो हम लोग को पहले सामंजन कर दीजिए, उसके बाद जो आपकी रिक्तियाँ बचेगी उस पर आप न्यू फ्रेशर को लीजिए। लेकिन पता नहीं क्या सरकार सुन ही नहीं रही है। सरकार सुन नहीं रही है, ये सबसे बड़ा आरोप है इन लोगों का। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इन लोगों ने ही शिक्षा के इस क्षेत्र में विजय हासिल किया करते हुए सरकारी स्कूल में एक शिक्षक की बहाली का मांग किए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसका प्रतिफल ये इन लोगों को नहीं मिल रहा है, समायोजन नहीं किया जा रहा है इन लोगों का। और जब समायोजन नहीं होगा इन लोगों का भविष्य क्या होगा, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? यह लोकतंत्र के नाम पर काला धब्बा है, जयप्रकाश लोहिया के प्रतिष्ठा पर धब्बा है कि आप लोकतंत्र की आवाज़ को सुन नहीं रहे हैं। इस आवाज़ को सुनिए। और इन लोगों ने जिस पहलकदमी को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी ताकि दिव्यांग बच्चों की भविष्य के लिए, उसको सुनिए, समझिए और इन समस्याओं को हल करने की दिशा में कदम बढ़ाइए। इस सवाल को लेकर मैंने विभिन्न राजनीतिक दलों से बात किया, सत्ता में मौजूद महागठबंधन की सरकार से जुड़ी हुई पार्टियों से भी मैंने बात किया। वे इन सवाल पर कन्नी काटते नज़र आए और बहाने बनाते नज़र आए। उन्होंने साफ साफ जवाब देने से इनकार किया। फिर मैं मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के मीडिया प्रभारी से इस सवाल पर, ये जो विशेष शिक्षक की नियुक्ति की गई है, जो 30 साल 35 साल से काम कर रहे हैं अपने स्कूलों में, उनका मानदेय आज भी 14,000 है। और ये लोग अपनी समायोजन के लिए बीते 29 दिन दिए हुए हैं। तो इन लोगों की मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखिए, ये विशेष शिक्षक जो लंबे समय से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, खास कर करके दिव्यांग बच्चों का, जिनकी मानसिक स्थिति थोड़ा जो है से भिन्न होता है, वैसे बच्चों के उनके मानसिक विकास, उनके पढ़ाने, उनके जीवन को संवारने का काम ये कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं। तो इतने लंबे समय से इनकी जब काम है
तो ये नियम भी है और कोर्ट का आदेश भी होता है कि कोई अगर जो है से 3 साल 4 साल 5 साल अगर नौकरी कर ले तो उसके बाद जो है से उसको सरकारी नौकरी के तौर पे जो है से उसको रखना अनिवार्य हो जाता है। तो इनका समायोजन का मांग है और ये लंबे समय से धरना भी दे रहे हैं। सरकार को जो है से इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो 30 साल 35 साल से शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, इतने लंबे समय से बहुत ही कम वेतनमान पर ये लोग जो है से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, तो इनको समायोजन कर करके सामान्य शिक्षकों की भांति जो है से वो ऐसा दर्जा इनको देना चाहिए ताकि इनकी मांगे पूरी हो सके और ये अपने पूरे जो है से मनोभाव से जिस प्रकार से करते हैं, उत्साह से, और भी जो है से जिस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, उन दिव्यांग बच्चों के जो है से काम में जो है से उनके पढ़ाने में, उनके जीवन को संवारने सुधारने लगाने में अपना पूरा जो है से और काम बेहतर तरीके से कर सके, इस काम को जो है से सरकार को करना चाहिए। सरकार ये पूरी तरह से निकम्मी सरकार हो गई है। ये लोग शिक्षक लोग डिमांड कर रहे हैं अगर समायोजन ना किया जाएगा, अगर हम आत्मदाह कर लेंगे। और आज से 6 दिन पहले भी इन लोगों ने कोशिश किया था आत्मदाह करने का, किसी तरह से रोका गया। तो क्या इन लोगों का आत्मदाह होने के बाद ही सरकार सुनेगी? नहीं, ये उचित नहीं है। सरकार को अविलंब जो है से इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए और इनका समायोजन करना चाहिए। आत्मदाह कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं होता है। ये अपना जीवन तो पूरी तरह से 30-35 वर्षों से जो है से आहूत कर दिए हैं उन बच्चों को पढ़ाने में, उन बच्चों के जीवन को सुधारने और संवारने में। फिर जो है से ये मांग कहीं ना कहीं जो है से इनकी मजबूरी है। उन मजबूरियों के तहत जो है से आज तक सरकार नहीं सुनी है, जिसके कारण इस प्रकार का कदम उठा रहे हैं। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि इस प्रकार का कदम न उठाएं। आने वाला जो बजट का सत्र होगा विधानसभा का, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आपकी मांगों को लेकर करके सदन के अंदर में मजबूती के साथ सरकार के पास रखा जाएगा। सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। मेरी रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन महत्वपूर्ण विषय पर विचार अवश्य करें।